हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको, जैसे बच्चे बहुत परेशान हैं कि इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट हैं, जो बीच वाले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो आगे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, बैकलॉग स्टूडेंट का क्या होगा, तो मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझाऊंगी, जिससे आपको ये पूरी की पूरा यूजीसी के जो गाइडलाइन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी और आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। और आप इस चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करती हूँ, जो आपको गाइडलाइन को बिल्कुल अच्छे क्लियरिटी से समझाती हूँ, बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए भी और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में बच्चे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो सबसे पहले देखिए, कोविड-19 के चलते यूजीसी ने गाइडलाइन एग्जामिनेशन की पहले 29 अप्रैल 2020 को रिलीज की थी। और उसमें ये कहा गया था कि जुलाई 2020 तक पहले जो है आपके एग्जाम जो होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। The said expert committee was requested to revisit the guideline for the examination and calendar as the COVID-19 cases are still raising। लेकिन जब सारे के सारे केसेस बढ़ते ही जा रहे थे तो उन्होंने जो एकेडमिक कैलेंडर के जो एग्जामिनेशन कमेटी के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि अब फिर दोबारा से गाइडलाइन को दोबारा से एक बार देखना चाहिए। तो रिविजिट करने के लिए बोला था, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी वाज कंसीडर्ड, और जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनकी रिपोर्ट जो है वो देखी गई और अप्रूव बाय द कमीशन एट द इमरजेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 6 जुलाई। और उनकी जो मीटिंग हुई थी 6 जुलाई को, और उसमें जो है वो पूरा का पूरा नोटिस जो था उसको देखा गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए 6 जुलाई को हो गया इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर गाइडलाइन जो 29 अप्रैल को थी, और रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी द फॉलोइंग रिवाइज गाइडलाइन यूनिवर्सिटी कोविड-19 पेंडिंग अप्रूव बाय द कमीशन। अब ये है कि जो पहले 29 अप्रैल को कुछ गाइडलाइन थी और फिर 6 जुलाई को इश्यू की गई, तो उन दोनों गाइडलाइन को देखते हुए उन्होंने एक न्यू गाइडलाइन बनाई है बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए और जो बीच वाले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है उनके लिए। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। जो मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फिर फाइनल, टर्मिनल मींस लास्ट सेमेस्टर होगा, जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होगा उसका। द यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। सारी यूनिवर्सिटीज को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि सितंबर 2020 तक एंड तक आपको एग्जाम कराने हैं। आइदर ऑफलाइन कराओ, ऑनलाइन कराओ या ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स कराओ, जैसे भी आपको सुटेबल प्रोटोकॉल लगे उस टाइप से आप ऑनलाइन एग्जाम कराएं। सेकेंड वन इज प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। अब मर्सी चांस के लिए देखिए, in course of a student of terminal semester final year unable to appear in the examination conducted by the university for whatsoever the reason may be, he or she may be given opportunity to appear in special examination for such courses papers which may be conducted by the university as when feasible, so that student is not put to any inconvenience disadvantages। और अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कारणवश से एग्जाम नहीं दे पा रहा है फाइनल ईयर का, तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्रोविजन दिया है कि उन्हें स्पेशल चांस दिया जाएगा जिसमें वे एग्जाम दे सकते हैं, ताकि उसको भी कोई इनकन्वीनियंस या डिसएडवांटेज या हानि ना हो। द अबव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द करंट एकेडमिक सेक्शन। और ये वाला जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा वो इस सेशन के लिए होगा। ये नहीं कि पिछले सेशन वाला कोई बच्चा उठ के आ जाए और वो कहे कि मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया था तो मैं इसमें वैलिड हूं या नहीं। तो ये है इसके सेकंड नंबर पॉइंट। नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट। जो बैकलॉग पेपर हैं लास्ट ईयर के और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट का, द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल फाइनल ईयर हैविंग बैकलॉग शुड बी कंपल्सरी बी इवेल्युएटेड। जो बैकलॉग है फाइनल ईयर की, अगर आपके पिछले साल की कोई भी फाइनल ईयर की बैकलॉग बची हुई है तो वो कंपल्सरी है कि इवेल्युएट जो होगी वो एग्जामिनेशन से होगी, या तो ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं, जैसे भी फिजिबिलिटी हो उस टाइप से वो एग्जामिनेशन कराए जाएं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर। जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर होगा उसके लिए विल रिमेन अनचेंज। जो 29 अप्रैल को नोटिस आया था उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर में वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर जो भी इशू करा था वो भी 29 अप्रैल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। अभी मैं वो आपको वो भी समझाऊंगी 29 अप्रैल की गाइडलाइन क्या है। Notwithstanding the above guideline regarding conduct of examination and commencement of the next academic session, every university institution has to ensure that it is prepared in all respect to carry out academic activity फॉलोइंग नेसेसरी प्रोटोकॉल। अब ये है कि अबव गाइडलाइन जो कंडक्ट एग्जामिनेशन है
और जो एकेडमिक के लिए है, हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को पक्का कहना पड़ेगा कि वो एकेडमिक एक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल, गाइडलाइन, एडवाइजरी इशू की है सेंट्रल, स्टेट या MHRD, UAGC फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ कोविड-19, उस गाइडलाइन को वो फॉलो करेंगे। तो अब हम इसके बाद अब देख रहे हैं हम जो इंटरमीडिएट का है, जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट के लिए जो 29 अप्रैल को था वही का वही एज सच रहेगा। तो एग्जामिनेशन में देखिए क्या गया था इंटरमीडिएट के लिए, मेंटेनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ एकेडमिक, ये तो रहने दीजिए, इसका कोई ज्यादा रूल नहीं है। टर्मिनल, हाँ ये देखिए पॉइंट नंबर 3, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन ऑनलाइन, पहले तो ये डिसाइडेड था। फिर पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं हम, For intermediate student, unit may conduct examination after making a comprehensive assessment for their level of preparedness. उन्होंने कहा था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर होंगे, उसके अगर पेपर होंगे तो वो किस कारण से होंगे कि अगर मान लो वो पूरे के पूरे प्रिपेयर होंगे, लेकिन कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे जिसके कारण उनके एग्जाम के नहीं होंगे। तो इन सिचुएशन में जो उनका ग्रेडिंग सिस्टम था तो उसमें क्या होंगे 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ, जो अगर मान लो कोई 4th सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर में होगा तो 50% जो मार्क्स होंगे वो उसके इंटरनल होंगे और 50% मार्क्स जो अवॉइडेड होंगे ऑन द प्रीवियस सेमेस्टर। प्रीवियस सेमेस्टर कौन सा होगा? 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर में जो होंगे मार्क्स उसको प्लस 50% इंटरनल मार्क्स जो इस सेमेस्टर में ले होंगे, उन दोनों को जोड़ के उसका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन किया जाएगा। ओके और इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अगर मान लो ऐसा हो कि ईयरली सिस्टम है उसमें 100% मार्क्स होंगे वो इंटरनल इवेल्युएशन के होंगे, जैसे डी फार्मेसी और जो फर्स्ट ईयर के पूरे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो होगा इवेल्युएशन वो 100% इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन। इफ द स्टूडेंट विशेज टू इम्प्रूव द ग्रेड ही मे अपीयर इन स्पेशल एग्जाम, वही का वही है। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, देखिए इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट इन विच हैज फेल्ड। अब ये है कि कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है, ये कहा गया है इसके अकॉर्डिंग कि बच्चा चाहे फेल हुआ है तो भी उसे अगले सेमेस्टर में पास कर देना है और जब सिचुएशन ठीक होगी तब उसके एग्जाम होंगे। एग्जाम होने के बाद जैसे अगर मान लो उन्होंने इंटरनल जोड़े और पिछले वाले जोड़े, उसमें बच्चा फेल हो रहा है तो भी वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाएगा और उसके बाद फर्दर एग्जाम उसे देने पड़ेंगे ताकि वो उसको पास कर पाए। और स्टूडेंट को अलाउ किया गया है कि वो कोई भी करंट सेमेस्टर में, सक्सीडिंग सेमेस्टर में वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो भी होंगे वो इम्प्रूवमेंट टेस्ट उसे देने होंगे। और द मॉडलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इलेक्टिव वे बी यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्सेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। और जो ये एग्जामिनेशन की और जो अदर एक्टिविटी की जाएगी वो सब कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए की जाएगी और शुड बी इन्फॉर्म। और ये नहीं है कि पेपर एकदम से अचानक कोई भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देगी, तो इसके लिए स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा एडवांस में एटलीस्ट 1 वीक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटी। Regarding the requirement of minimum percentage of attendance of the student, research scholars के लिए भी है, may be treated deemed to be attended by a student research scholar, तो उनके लिए भी मिनिमम अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस भी देखी जाएगी। और मैं अप्रोप्रिएट ये वाले तो अब मैं आगे आपको बताना नहीं चाह रही क्योंकि ये PhD के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो तो खुद ही इतने वो होते हैं समझदार कि वो कर सकते हैं, क्योंकि आई नो बिकॉज आई एम आल्सो ए PhD, आई हैव डन PhD इन द प्रीवियस ईयर। और अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।